आपकी विचारधारा जो मेरे क्षेत्र को भागों में बांटती है, मैं इसका सख्त विरोध हूं। जनता के नीचे से नहीं, मैं सख्त विरोध हूं। शिवपुरी में ये हुआ, गुना में, अशोकनगर में ये हुआ, गुना में क्या प्लान है, क्या अशोकनगर और गुना में ये हुआ, शिवपुरी का क्या प्लान है? मेरा क्षेत्र यही है। सर, जो हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं उसका तो जवाब मिला है। जवाब नहीं दिया। नहीं, जैसे शब्द। अरे भाई जरा मुझे समय तो दो, और इतना गुस्सा क्यों? जिंदगी छोटी पलों की होती है, थोड़ा नहीं, ये जनता का सवाल है। आपने पूछा क्या मुझसे? नहीं, तो आप इनकी मदद की जरूरत है, आपको इनकी मदद करने की जरूरत है आपको। मेरा इनका रिश्ता नहीं है। यदि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर वो मेरी मदद करेंगे। अच्छा, मेरी मदद आप कब करेंगे? आपकी मदद की जरूरत इनको नहीं, मैं स्पष्ट कहता हूँ। ये अपने आप में बड़े स्तंभ हैं, आप चिंता मत करो इनकी, आप स्वयं की चिंता करो। जहां तक अशोकनगर की, अशोकनगर को जो स्वप्न लोगों ने नहीं देखा, मुंगावली को केंद्र विद्यालय दिया, चंदेरी को भी केंद्र विद्यालय दिया, अशोकनगर में केंद्र नहीं आया, कहाँ आया? हमारे क्षेत्र में मैंने जो कहा था सड़कों का जाल बिछा, अब अभिलाषा और आशा आपका रखना बिल्कुल सही है, और वो 4 जून के बाद मैंने जो 17 साल में किया है वो आपके साथ। अब आप मुझे बताइए ना, तो 4 जून के बाद मैं आपकी सेवा में हूं। जो मैंने बनाया था पहले तो ओवरब्रिज बनाया, वो तो कभी संभव ही नहीं था। आप लोगों की कितने सालों की मांग थी, वो तो मैंने पूरा किया। उसमें पूरा मैंने डिवाइडर लगाने की कोशिश की, फिर अंडरब्रिज की मांग हुई, उसका भी कार्य मैंने किया। अब 5 साल आपने तो मुझे वंचित कर दिया। अब आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो आशा अभिलाषा आप मुझसे तब करना। अभी वर्तमान में आप कभी अभी मुझसे मांग कृपा मत करना, मैं निवेदन भी कर रहा हूं जनता से। सारी मांग 4 जून के बाद आप जितनी मांग करना, मैं आप लोगों के साथ भी बैठ के खाका बनाऊंगा, ब्लूप्रिंट बनाऊंगा मैं विकास और प्रगति में आपके सुझावों को लेकर। पर 4 जून के पहले कृपा करके मांग मत करना, आशीर्वाद देना 4 जून पर, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी। महाराज, हमारे यहाँ की 2 घोषणाएं स्वीकृत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी विधानसभा के उपचुनाव में, अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाना और कृषि विद्यालय खोलना। मैंने आपसे निवेदन किया राजेश, 4 जून के बाद पहली बार जब मैं आऊंगा, पत्रकार वार्ता केवल नहीं, अनौपचारिक बैठक आप लोगों के साथ बैठ के आप सारे के सारे मैं निवेदन करूंगा, एक नोट बना के लेके आओ, जैसे आप पुराने जमाने में करते थे। उसके साथ आपके साथ चर्चा करूंगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने आज एक पोस्ट डाली है, ट्विटर पे लिखा है उन्होंने, प्रथम चरण के मतदान में ये भाजपा को स्पष्ट हो गया है कि उनको वोट नहीं मिली, वोट शेयर नहीं मिले। देखिए, कांग्रेस सपने देखने की आदी है। यही कहा था, आपको याद है, तो मैं आप लोगों के बीच में आया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में ग्वालियर चंबल संसद में केवल 4 सीट आई, यही कहा था। क्या हुआ? उनको अपनी सोच मुबारक, नतीजे 4 जून को आएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अब की बार 400 पार, ये पूर्ण रूप से सत्य निकलेगा 4 जून को, इसका मुझे कल महाराज मेरा सवाल ये है आपसे, आत्मनिर्भर भारत और देश भर में भरपूर योजना, तो कैसे बने हम आत्मनिर्भर देश भर में मुक्त खोरी? देखिए, आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत बनाने की मंशा जाहिर की है मोदी जी ने, और देश भर में मुक्त खोरी की भरपूर योजना संचालित चलाई जा रही है। फिर हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे जबकि 80 करोड़ पब्लिक देश की सरकारी राशन पे निर्भर है? तुम मुझे कर लो ना। 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण हो सकती है, मैं सदैव देखूंगा कि ग्लास आधा खाली। 2014 में क्या स्थिति थी? देश में भ्रष्टाचार का आलम था, देश आर्थिक
स्थिति और महंगाई से टूट रही थी, जीडीपी की ग्रोथ पूर्ण रूप से गिर गई थी, देश के अंदर आर्थिक प्रगति समाप्त हो चुकी थी। 10 साल के इस सफर में आज भारत जो 11 नंबर पे था 2014 में, आज पूरे विश्व में 5 नंबर पर पहुंच चुका है। और अगले 3 साल मतलब 2027 में आपको साल का डेट भी दे रहा हूं, कौन सा वर्ष, हम लोग विश्व के तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग उभरने वाले हैं। किसको पीछे छोड़ेंगे? जर्मनी को और जापान, वो भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो देश 80% इस डब्बे को इंपोर्ट करता था, आज हम विश्व के द्वितीय सबसे बड़े मैन्युफैक्चर हो गए हैं मोबाइल के। और ये मोबाइल हम विश्व को आज निर्यात करते हैं, जो हम आयात करते हैं। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा ये है। अरे भाई मेरी आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पा रहे, नहीं दे पाऊंगा ना अगर आप इंटरप्ट करेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ अगर आप छोड़िए फिर मैं जवाब नहीं दूंगा। चलिए आगे। महाराज कल भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस देने के लिए करोड़ों रुपए लगाया गया। उसके बाद 2-3 साल के अंदर हमारा था पूरा जमीन खो हो गया। अब फिर उसमें करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भाजपा की सरकार है, भाजपा की तमाम। मैं तो आपको केवल एक उदाहरण दूँ। 16 अक्टूबर 2022 को मैंने गृह मंत्री को लाया था ग्वालियर में, ग्वालियर के एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। 16 महीने के अंदर बड़े महाराज की जयंती 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने उस एयरपोर्ट का उद्घाटन 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एयरपोर्ट, 600 करोड़ रुपए की राशि 16 महीने के अंदर। देश के 75 साल में रिकॉर्ड इतना बड़ा एयरपोर्ट इतने कम समय में। और आप में से कई लोग अगर न जा पाए हैं तो जरूर जाके देखें। उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की संस्कृति, ग्वालियर चंबल संभाग का इतिहास पूर्ण एयरपोर्ट में मैंने रखा है। और पूरे देश में मैं यही काम कर रहा हूं। मेरे वॉच पर, मेरे रहते हुए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार 70 साल आप मेरे साथ रहोगे। मैंने आपको देखा, अब मैं 5 साल नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? इसकी जांच जरूर है। मैं बिल्कुल करूंगा। महाराज जांच केवल नहीं, लेकिन अधिकारियों को मैं दंड भी दूंगा। मैं छोड़ता नहीं हूं। मेरे इस्पात मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय का कार्य आप देख लीजिए। अयोध्या धाम का एयरपोर्ट मैंने 20 महीने में बनाया। और आप लोग अगर नहीं गए हो तो ग्वालियर से जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मैंने दिल्ली द्वारा दे दिया है अयोध्या से। पूरा मंदिर की आकृति में मैंने बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप मुझे भलीभांति परिचित हैं। मैं कभी भी अपने वॉच पे गलत काम होने नहीं देता। एक बार आप अंडर पास होगा, पैदल निरीक्षण की जरूरत मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। है। आप देखिए इसकी क्या हालत है। और मैंने आपसे निवेदन किया है, कृपा करके आप लोग जरूर करिएगा कि अगले हमारे बैठक के 4 दिन के बाद एक नोट बनाएंगे। ज़्यादा लंबा मत करवा, 10 पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पर हमको कार्य करना। और उसी दिन आपके साथ अंडर पास को हम लोग, आप सब मेरे साथ चले, हम चलेंगे। और जहाँ अनियमितताएं हैं हम पॉइंट आउट करो, हम करेंगे। जीत के प्रति कितने आश देखो चुनाव होता है। मैं कभी किसी चुनाव को लड़ नहीं करता। जो जनता का निर्णय है वो सर। चूंकि आप पहली बार भाजपा के मैंडेट से चुनाव कितना वोट करता है कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी हमारी एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, अनुशासित पार्टी। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अशोकनगर जिले में चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस कार्यकर्ता के रूप में जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार होगा। मुझे मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिला। आपको जवाब देने की कांग्रेस प्रत्याशी अब आप पूछ लीजिए, सारे गवाह यहाँ हैं कि आपने मुझे जवाब दिया। महाराज कल कांग्रेस, अरे इधर आ जाओ, कांग्रेस के प्रत्याशी महाराज साहब आ जाओ, अरे आगे आ जाओ यार तुम। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला।
है कल कांग्रेस प्रत्याशी ने कल एक पत्रकार वार्ता की थी और आरोप लगाए थे कि जो अमरजीत छाबड़ा जी पर जो हमला हुआ वो उसमें आपने प्रशासन का एक्शन देखा? जी प्रसन्न जी 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 इसके पहले भी 2 घटनाएं हुई हैं अशोक नगर में। हाँ मुझसे आप 5 साल के बाद मत पूछिए। बहुत अच्छे सुझाव समय समय मेरे समझ में इस पर सकारात्मक तरीके से कई मुद्दों को आप लोगों ने मेरे समझ में अशोकनगर की विकास और सुनिश्चित करना इसलिए क्षेत्र में एक नई मांगे की दिशा नई विकास गति हमने लाने की चाहे ट्रेनों का मामला रहा हो, चाहे हमारे ब्रिज की बात हो, उसके बाद अंडरपास की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली के सबस्टेशन की बात हो, उसी तारतम्य में आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस नेतृत्व इस पूरे देश ने अपने दिल में समाया और जिस नेतृत्व ने इस देश को विश्व पटल पर उठाकर इस सपने को साकार किया, उस नेतृत्व को मजबूती में प्रदान करने और जहाँ एक विकसित भारत में विचारधारा, विकसित देश में विचारधारा और वहीं एक विकसित शासन, इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सभी के सामने एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों अशोकनगर क्षेत्र में खासकर कुछ ऐसी गतिविधियां मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक मैं यहाँ था ऐसी कोई घटना घटने पर और मैंने ये भी विश्वास आपके साथ 7 मई को मतदान 4 जून को नतीजे और अशोकनगर के सरकार के आशीर्वाद के आकांक्षी और अगर आशीर्वाद रहा मेरे रहते हुए कोई भी अनुभूतियाँ, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी गलत कार्य मेरे संसदीय बहुत बुरी घटना मुझे खुशी है कि प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की। 4 आरोपी 36 घंटे के अंदर जेल की सलामी और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ऐसी कार्रवाई और आशा करता हूँ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटना या ऐसी घटना सोच नहीं कि
विचारधारा की मेरे जीवन में ये स्पष्ट रूप से सभी लोगों को मेरे क्षेत्र में आपने कहा कि क्लास की बात ट्रेनों की बात जबलपुर इंदौर ट्रेन बन रहे आप कहते हैं चालू हुए ये मैंने चलवाई है। मैंने जबलपुर इंदौर ट्रेन चलाई। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरे खेत में सुई हो और आपकी रिसर्च को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा मैंने अपनी बात रखी। मैंने केवल जबलपुर इंदौर ट्रेन नहीं चलाई। मैंने जिस अशोकनगर स्टेशन में नोबल बोलते थे उस अशोकनगर स्टेशन में 10 से 15 ट्रेनें चलाई और आपने उस ट्रेन का संचालन किया। अब मैं उस समय क्षेत्र का सांसद मैंने चलाया था जब मैं क्षेत्र का सांसद जिम्मेदारी मेरी थी। अगर एक ट्रेन बंद हुई और आप भी मत भूलिएगा कोरोना काल आया। कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेनें बंद नहीं हुई। अब आपने पॉइंट आउट किया है चुनाव के बाद अगर आपका आशीर्वाद करें उससे दोबारा चलाएं। और आप ये भूल गए कहने अशोकनगर में प्रगति कोठी एक्सप्रेस स्टॉपेज में अभी दिलवाई आचार संहिता कृपा करके वो भी कह दीजिएगा। हाँ, तो अब वो मुझे आपको याद दिलाना पड़ रहा है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपका प्रश्न इस तरीके से शायद होना चाहिए क्या कि हम जनसेवकों को थोड़ा ऊर्जा मिले आपसे कि आपने एक ट्रेन शुरू की लेकिन ये वाली ट्रेन बंद होगी। अगर इस तरीके से प्रश्न करते तो शायद थोड़ा सकारात्मक भी होता। आप भूल गए कहने के लिए कि मुंगावली में मैंने 4 ट्रेनों की स्टॉपिंग दी आचार संहिता लागू होने के पहले। जरा उसका भी अगर आप संदर्भ देंगे तो शायद जनता में भी अच्छा संदेश जाए। मेरा ये और निधन जो शिक्षक है वो स्थायी नहीं होंगे तो मैं इसके लिए भाजपा के पास जा रहा हूँ। सरकार इस कानून में रहेगी। जवाब तो दिग्विजय सिंह जी को स्वयं मिल गया। महाराज सबकी इच्छा एक बार महाराज सबकी इच्छा एक बार